इससे पहले की जितनी भी वीडियो मैंने प्रोवाइड करवाई है सबका प्लेलिस्ट बना दिया है, और टेलीग्राम पे भी आपको पिन मैसेज में जाओगे तो वहाँ पे लिंक मिल जाएगा सारे पीडीएफ वगैरह का। ठीक है, और देखो ज्यादातर लोग चैनल पर ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हो सके तो 2-4 दोस्तों के साथ शेयर भी करो। ठीक है, देखो मैं सिर्फ इस चैनल पर ऑथेंटिक चीजें डालता हूँ, फालतू का कुछ रील्स वगैरह ये काफी चीजें होती हैं जो मैं बना के डाल सकता हूँ, स्ट्रेटेजी वीडियो, कट ऑफ वीडियो, बट उन सब का कुछ मतलब नहीं है। हर एक एग्जाम के लिए मैं आपको अगर स्ट्रेटेजी वीडियो लाऊं तो कुछ मतलब नहीं है उन सब चीजों का, वो फालतू की चीजें हैं जो मैं चाहता भी नहीं करना। पहला क्वेश्चन है, बोला कि विच नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 3, 3 से डिविजिबल नहीं है। 3 का रूल क्या है कि सम ऑफ डिजिट 3 से होना चाहिए, तो 3 और 4 7, 7 और 6 13, 13 और 2 15, 15 और 3 18, 18 3 से तो ये हो जाएगा, या 3 के मल्टीपल वालों को तो ऐसे ही हटा देते हैं। देखो ये 3 हट जाएगा यहाँ से, ठीक है, 6 भी हट जाएगा। फिर यहाँ पे 4 और 7 11, 11 और 1 12 हो रहा है, यानी ये 3 से होगा, इस 3 को हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो 4 और 7 11, 11 और 8 19, 19 2 21, यानी ये भी 3 से हो रहा है, तो फिर इसी को चेक करने की जरूरत नहीं है, यही वाला हो जाएगा जब बाकी सारे चेक कर लिए तो अपने। ठीक है, तो ये वेरीफाई वगैरह मत किया करो, जब आप ऑप्शन एलिमिनेट कर लो 3 तो फिर वेरीफाई करने की रिक्वायरमेंट कहाँ है, इतना अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बोल रहे हैं कि 2 सर्कल है जो टच करते हैं एक दूसरे को एक्सटर्नली पॉइंट पी पर। ठीक है, सर्कल देखो टच कर रहे हैं और एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके से होंगे। ठीक है, मान लो ये पॉइंट हो गया पी जिस पर टच कर रहे हैं, और हमसे बोला है ए बी क्या है, एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। ठीक है, इस तरीके से ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगी जिसका नाम है ए बी। ठीक है, आगे बोला है इफ ए एंड बी आर पॉइंट ऑन कॉन्टेक्ट, ठीक है, ए और बी या बी पॉइंट हो गए, एंगल पी ए बी है अपना 65, पी ए बी, देखो इसको मैंने यहां से मिलाया। ठीक है, तो दूसरा कलर ले लेता हूँ, चलो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल हमें बोला है कि 65 डिग्री है। देन एंगल ए बी पी, यानी ये वाला एंगल चाहिए। ठीक है, ये अपन को ये वाला एंगल चाहिए, ए बी पी, ये वाला। देखो एक चीज आपको पता होनी चाहिए, जब देखो डायग्राम थोड़ा ठीक से नहीं बना है, जब 2 सर्कल ऐसे एक दूसरे को टच करते हैं और अगर ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, जिस पॉइंट पर टच करते हैं ना, ये वाला एंगल यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, यानी ये वाला जो एंगल है ये यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। अब ये 90 हो गया, ये 65 हो गया, 9 और 6 कितना हो गया 15, 155, और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो 155 ये हो चुका, और तो ये कितना बच जाएगा 25 डिग्री। यही सवाल में हमसे पूछा था, जो कि ऑप्शन नंबर अपना 4 हो जाएगा। देखो नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन 3 है। इस क्वेश्चन को बताने से पहले जिन लोगों ने पुराना वीडियो नहीं देखे है ना, तो वो लोग इस क्वेश्चन को शायद नहीं बना पाएंगे। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था और ये न्यू टाइप का क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया, ये अपना एक क्वेश्चन था जो पहले हमने को पूछा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या था, ये वही सेम टाइप का क्वेश्चन है कि 2 पर्सन है जो एक सर्कुलर ट्रैक में साइमल्टेनियसली रनिंग करते हैं, एक की स्पीड 20 है, एक की स्पीड 30 है। ठीक है, ये सर्कुलर ट्रैक हो गया, जिसकी जो सरकमफ्रेंस है टोटल 100 है, यानी 100 मीटर का ट्रैक है, और अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक 20 से जा रहा है, एक 30 से जा रहा है। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि ये कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट पर मिलेंगे, यानी कितने अलग अलग पॉइंट पर मिलेंगे। तो मैंने आपको बोला था कि जब आप गूगल पे जाओगे तो आपको बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे, लेकिन सबसे सिंपल तरीका क्या है, यहाँ पे देखो मैंने आपको दोनों केस भी समझाए थे, इसलिए मैंने ये स्क्रीनशॉट वहां से उठा के यहाँ पे डाला भी है। केस 1 क्या था कि जब सेम डायरेक्शन में जाए तो पहले तो जो भी स्पीड होती है उनका सिंपल रेशियो लेता हो, मतलब इसको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व करना होता है, पे तो 2:3 आ जाएगा। अगर ये सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाता है, तो उतने डिस्टिंक्ट पॉइंट पर मिलते हैं। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो केस 2 मैंने बोला था कि आंसर क्या हो जाएगा, x + y डिस्टिंक्ट पॉइंट पर मिलेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 + 3 = 5, तो 5 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो सेम टाइप का सवाल 2 बार पूछ लिया। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग, ठीक है, इजीली ये सवाल अगर ऐसा कुछ आएगा नेक्स्ट टाइम तो बना लोगे। नेक्स्ट सवाल है अपना क्वेश्चन 4। यहाँ पे बोला a + b + c गिवन है, a² + b² + c² गिवन है। हमसे पूछा है a³ + b³ + c³ - 3abc। तो देखो इसके 4 फॉर्मूले होते हैं टोटल, a³ + b³ + c³ - 3abc के टोटल कितने फॉर्मूले होते हैं, 4 फॉर्मूले। लेकिन कब कौन सा यूज करना है वो डिपेंड करता है कि हमें क्या गिवन है। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे हम लगाएंगे कौन सा, a + b + c/2 * राइस इंटू a² + b² + c² माइनस a + b + c का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाला लगाएंगे क्योंकि यही वैल्यू हमें गिवन है, तो जो हमें आसान पड़ता है वो हम लगा लेते हैं। इसका एक शॉर्ट वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, आप इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में देखना, एक वीडियो मिलेगा आपको 4-5 मिनट का। a + b + c की वैल्यू 12 है, 12/2 6 * 3 * a² b² c² 50 है, माइनस a + b + c 12 है, 12 का स्क्वायर 144। देखो ये 150 आएगा जिसमें से 144 माइनस हो रहे हैं, तो 6 बचेगा और 6 बाहर है, तो 6 6 कितना हो जाएगा 36। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 5।
देखो, और एक चीज मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी मैं क्वेश्चन करवाता हूँ ना, तो आपको पेन कॉपी लेके बैठना है और सारे क्वेश्चन पहले खुद से बनाने हैं, देन उसके बाद सॉल्यूशन देखना है, क्योंकि मैं भी इन क्वेश्चन को कोई पहले लगा के नहीं आता हूँ। तो हो सकता है कि किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मुझसे बेहतर आपको आता हो। मैं बस ये इस तरीके से सॉल्व करवाता हूँ जैसे कि मैं एग्जाम में पेपर दे रहा होता तो कैसे करता। ठीक है, क्योंकि उतना टाइम है नहीं कि यार सारे क्वेश्चन को देख के आओ, अच्छे अच्छे ट्रिक निकालो, और उन सबका कुछ मतलब भी नहीं है एग्जाम में, फिर आप वो चीज कर भी नहीं पाओगे। बोले एक साड़ी है, ठीक है, जो 500 रुपए में खरीदी जाती है और इस पर 16% का प्रॉफिट होता है। बाद में क्या कर रहे हैं, X% के डिस्काउंट पे इसको बेच रहे हैं। बाद में जो एसपी है 493 है। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है मुझे इंग्लिश में। बोल रहा है कि 500 रुपए में खरीदी गई एक साड़ी है, ठीक है, जिस पर अंकित मूल्य इस तरीके से डाला जाता है कि 16% का लाभ। अब आप एक बात बताओ, आप 500 में किसी चीज को खरीद रहे हो और इसी पर तो 16% का लाभ लोगे ना। ठीक है, यानी यहाँ पे जो अंकित मूल्य है, या जो मैं ये कह सकता हूँ, जो ये 16% का प्रॉफिट हो रहा था फर्स्ट केस में, यही अपना एसपी होगा या एमपी भी होगा ये, क्योंकि मार्क प्राइस इस तरीके से डाल रहे हैं 16% का प्रॉफिट हो, तो सीपी पे ही तो होगा। तो इसका 16% कितना हो जाएगा, 80, यानी इसको हम 580 एमआरपी डाल रहे हैं इस पर। ठीक है, अब दूसरा केस दिया है आगे, बाद में क्या कर रहे हैं, इस पर X% का हम डिस्काउंट दे रहे हैं, सेल्स डिस्काउंट, जिससे कि इसको 493 में बेच रहे हैं। तो यहाँ वाली कहानी तो अलग हो गई। अब हमें दूसरा, ये एसपी है, ठीक है, ये एमपी और एसपी बराबर था यहाँ पे, अभी इसको हम 493 में बेच रहे हैं। अब देख लो कि कितना डिस्काउंट है, यही हमें फाइंड करना है। तो 9 4 13 और 3 16, किससे कटेगा ये, ठीक है, कटना तो चाहिए किसी से, तो ये कट जाएगा 29 से, है ना, हाँ ये 29 से कट जाएगा। 29 से कितना जाएगा, 2 टाइम, यानी 20 आ जाएगा, और ये आएगा 29 1 जा 29, 20 बचेंगे, 203 और 29 संख्या, यानी 7 टाइम कट जाएगा ये। तो 20 के सामान को हम 17 में बेच रहे हैं, तो कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, 3 का, कितने पर, 20 पर। अब आपको पता है कि 3/20 कितना होता है, 15% होता है, नहीं पता तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। यहाँ पे 2 केस हैं अलग अलग। तो नेक्स्ट सवाल है डीआई का, इसको देखेंगे। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि चार्ट कुछ इस तरीके से है, ठीक है। सवाल में क्या बोला है, तो डिग्री या सेंट्रल एंगल बताना है ब्लू कलर का। ठीक है, देखो टोटल ये अपने आप में 100% है, यानी 100% की वैल्यू क्या है अपने पास, 360 डिग्री। हमें ब्लू कलर का सेंट्रल एंगल बताना है। ब्लू कलर कितना है, ये 40 डिग्री, यानी 40 की वैल्यू बतानी है। तो एक की वैल्यू 3.6 आ जाएगी, 40 की निकालनी है। ठीक है, पॉइंट इसके काम आ जाएगा, 36 चौके होते हैं 144, तो 144 डिग्री आ जाएगा इसका आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर है 7। ठीक है, बोल रहा है कि इन ए ग्रुप ऑफ 32 स्टूडेंट, 32 लोगों का एक ग्रुप है जिसमें एवरेज वेट है 18.5 केजी। ठीक है, 32 लोगों का जो एवरेज है वो कितना है, 18.5 केजी। आगे बोला है व्हेन 4 स्टूडेंट लेफ्ट द ग्रुप, 4 लोग ग्रुप छोड़कर चले जाते हैं, द एवरेज केम डाउन टू 15.5 केजी। देखो पहले 18.5 केजी था जब 32 लोग थे, 4 लोग चले गए, तो अब कितने लोग होंगे, 28। अब इनका एवरेज कितना है, 15.5 केजी आ गया। 2 मेथड मैंने आपको बताए थे, मेथड 1 में आपको बता रहा हूँ। हमसे पूछा है कि व्हाट वाज द एवरेज वेट ऑफ दोज 4 स्टूडेंट, जो गए उनका एवरेज वेट क्या था। तो ये तो अपना है मेथड 1। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि इनका डिफरेंस लो, 18.5 से 15.5 जाएगा तो कितना आएगा, 3। यहाँ पे डिफरेंस लो, 32 से 28 हो गया, कितना हो गया, 4। तो अब मैंने बताया था कि ये जो 4 लोग गए हैं, ठीक है, इनका क्या निकल के आ जाएगा, सम निकल के आ जाएगा। ठीक है, एवरेज वेट का कैसे सॉल्व करते हैं, इस 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इस 15.5 से। ठीक है, पूरा ही लिख देता हूँ, चलो किसी ने एक डाउट भी पूछा था एक दिन करते गए थे, हालांकि मैंने डॉटेड लाइन बता के बताता भी हूँ। और ये जो 3 है इसको मल्टीप्लाई करना होता है इस 32 से। ये अपना बेसिक मेथड है, उसी को शॉर्ट बनाने का एक तरीका होता है, मैंने एक्सप्लेन भी किया था ये किसी स्टूडेंट को। तो 15 चौके 60 और 2 62 तो ये हो जाएंगे, प्लस ये कितना आ जाएगा, 90 और 6 96, ये आ जाएगा 6 और 2 8 और 9 से 15 158। हमें पूछा था एवरेज, तो 158 कितने का है, 4 लोगों का 4 से भाग दे देते हैं। देखो अगर ये 160 होता ना तो 40 आ जाता, लेकिन 2 कम है 160 से, तो 2/4 यानी 0.5 कम आएगा, तो कितना आ जाएगा, 39.5 केजी। ठीक है, ये हो जाएगा। चलो मेथड 2 भी मैं आपको बता देता हूँ, जो अच्छा मेथड है, लेकिन मेथड 1 सबको समझ भी आ जाता है। मेथड 2 में काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, हालांकि कुछ नहीं है ऐसा। तो 32 लोगों का एवरेज 18.5 है, बाद में 28 लोग हो गए, तो एवरेज वेट कितना हो गया, 15.5 हो गया। आप ये देखो, ये जब 4 लोग चले गए तो एवरेज में कितने की कमी आई, एवरेज में कमी आई अपने कितने की, 3 की। ये 3 की कमी कितने लोगों पे आई, अब 28 लोग है ना, यानी 28 पर आई, तो ये कितना हो गया, 84। यानी इनका जो एवरेज में कमी आई है, ओवरऑल कमी क्यों आई है, क्योंकि ये इनका जो वेट था ना वो एवरेज से ज्यादा होगा, इसीलिए तो कमी आई है। तो 84 तो इनका वेट होगा ही,
ठीक है 84, तो मतलब ये ज्यादा लेके गए हैं ना, तो इन 4 लोगों का अगर हमें सम निकालना होता तो इसमें 84 केजी तो आता, प्लस एक्स्ट्रा का कितना आता जितना सबका एवरेज था, यानी सबका कितना था 18.5 किलो। 4 लोगों का तो इस 4 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इसमें ना बेसिकली थोड़ा बेसिक से सोचना होता है कि विजुलाइज करना होता है। जैसे कि मान लो जो लोग गए हैं उनकी वजह से ओवरऑल एवरेज वेट कम हुआ है, क्योंकि इसमें साइन वगैरह से आप रटोगे ना कि ये माइनस प्लस ऐसे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, काफी लोग उस तरीके से याद भी करते हैं। तो जब एवरेज में कमी क्यों आई, क्योंकि उनका वेट था ज्यादा। ठीक है, तो जब वो चले गए तो उनका 84 किलो तो ज्यादा लेके चले गए, प्लस एक्स्ट्रा कितना था जितना एवरेज था उतना, तो 84 तो ये प्लस ये कितना आ जाएगा 18 चौके 72 और 2 74। ठीक है, तो यह आ जाएगा 4 4 8 और 8 7 15, वही 158 आ गया। 4 का डिवाइड करोगे तो वही एवरेज आ जाएगा 39.5 केजी। ठीक है, जिस भी तरीके से आपको समझ आता है आप समझ सकते हो। नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर है अपने पास 8, थोड़ा मिनिमाइज कर देते हैं। बोल रहे हैं कि सेक थीटा की वैल्यू अगर 4/3 है तो ये निकालना है। देखो यहाँ पे थीटा ले लेते हैं, कॉस आधार बटे कर्ण होता है, ये होता है कर्ण बटे आधार यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो ये आ जाएगा, जब ये 4 है ये 3 है तो ये आ जाएगा अंडर रूट 16 माइनस के 9, तो कितना आ जाएगा 16 में से 9 जाएगा तो 7। हमसे पूछा है tan स्क्वायर थीटा लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस और उसका स्क्वायर करना है, तो ये आ जाएगा 7 इसका 9 प्लस यहाँ tan की पावर 4 है। देखो tan स्क्वायर की वैल्यू है और tan की पावर 4 की चाहिए, तो क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी 7 का स्क्वायर 49 और 9 का स्क्वायर 81। हालांकि tan स्क्वायर थीटा कॉमन लेके भी कर सकते थे, बट एक ही बात है, तो इससे ये 9 टाइम चले जाएगा, 9 7 63 प्लस 49 और, तो 9 और 3 12 1 असिल। ठीक है, 6 और 4 10 और 11 112 बटे 81, इतना आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर पहला है। देखो नेक्स्ट सवाल है डीआई का। यहाँ पे ना आप ऊपर वाली चीज मत पढ़ा करो, डायरेक्ट ये देखा करो पूछा क्या है। बोल रहा है कि एवरेज वेज बताना है रिसीव्ड बाय द लेबर इन द फर्स्ट 5 मंथ, पहले 5 मंथ में यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, इनका बताना है, यानी इन सबके सम का एवरेज बताना है। ठीक है, एक तो डेविएशन भी लगा सकते हैं बट नॉर्मली जोड़ लेते हैं। 9 पहले मैं 1000 के मल्टीपल में जोड़ रहा हूँ। ठीक है, 9 9 18 9 3 27 27 और 8 35 35 और 8 43, यानी 43,000 तो ही हो गया। एक्स्ट्रा और देख लेते हैं कितना है, 500 यहाँ पे है, 400 यहाँ पे, 900 600 यहाँ पे, 1500 और 500 यहाँ पे, 2000 और एक्स्ट्रा है, यानी ये 45,000। एवरेज निकालना है तो 45,000 5 मंथ का पूछा था ना, तो कितना हो जाएगा 9,000। 9 के सवाल का सही आंसर आ जाएगा 9 के ऑप्शन 2 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहा हूं मैं। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, हो सकता है थोड़ा ब्लर भी दिख रहा हो आपको। यहाँ पे क्या लिखा है 12 प्लस 5, 12 और 5 मिलके बन जाएंगे कितने 17, और माइनस है 48 बटे 16, तो 3 आ जाएगा ये, 17 माइनस 3 14, 14 ये और फिर 71 और ऐड हो रहा है, 71 और 4 75 और 10 85, पहले ब्रैकेट की वैल्यू आ गई 85 प्लस यहाँ पे देखो 72 बटे 36 है तो 2 तो ये आ जाएगा, प्लस 6 गुणा 7 42 ये है, तो मिलके 44 बन जाएंगे, नीचे 11 से डिवाइड हो रहा है यानी कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये वाली जो टर्म है ये 4 आ गई इंटू, अब यहाँ पे देखो 51 प्लस 4 55, 55 में से 13 माइनस हो रहा है तो कितना आ जाएगा ये 42, 42 तो आ गया ये वाली टर्म। ठीक है, 42 प्लस यहाँ पे देखो प्लस का 13 है और माइनस का 84 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 71 है ना, ये प्लस का 42 और माइनस का 71, और ये पूरा डिवाइड हो रहा है 232 से। ठीक है, तो नीचे तो 232 आएगा, इतना तो मैं कह सकता हूँ, एक ऑप्शन ही हटेगा। खैर अब देखो ये 42 में से जब 71 जाएगा तो कितना आएगा, ये 11 में से 2 गया 9, यहाँ कैरी बढ़ जाएगी, और 7 में से जब 5 जाएगा 2, यानी 29 आएगा माइनस का, और उसका 4 गुना यानी 116 आ जाएगा, माइनस का 116, तो ये 15 और 16 कितने बच जाएंगे अपने पास 31, यानी माइनस का 31/232, ये वाला आंसर आना चाहिए ऑप्शन 4। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। बोल रहे हैं कि कॉट a माइनस बी का यूज करके कॉट 15 निकालना है। देखो मैंने आपको कल ही बोला था, लास्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था, वहां पे हमसे बोला था कि tan 15 आपको बताना है, तो tan 15 क्या था, tan 15 था 2 माइनस √3। ठीक है, इसको आप कर लेना, मैं खुद से नहीं बताऊंगा, यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको दे रखा है, नहीं भी दे रखा होता तो याद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे दे दिया, अच्छी बात है। कॉट 15 क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा यानी 1 माइनस 2√3, इसका आप रेशियलाइजेशन करोगे 2 प्लस √3 2 प्लस √3, तो नीचे तो क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, ऊपर 2 प्लस √3। ये तो लेकिन तब था जब आपको tan 15 याद होता, मैं मान रहा हूँ कि आपको tan 15 याद ही नहीं है। अगर आपको tan 15 याद नहीं है तो आपको यहाँ पे यूज करना है cot 45 माइनस 30, यहाँ पे फॉर्मूला भी दे रखा है, cot a माइनस बी होता है cot a cot b प्लस 1/cot b माइनस cot a, और cot a प्लस b क्या होता है cot a cot b माइनस 1/cot b प्लस cot a। ठीक है, यानी यहाँ प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस। ठीक है, लेकिन आपको याद होनी चाहिए यार, sin 15 tan 15 ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, आपको इसको खुद से करना है। ठीक है, फॉर्मूला आपको दे ही रखा है तो ज्यादा कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं।
देखो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे बोला है पी कॉस अल्फा की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मेरे को पी की वैल्यू निकालनी हो तो क्या आ जाएगा, 3 अपॉन कॉस अल्फा, ठीक है। या इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 3 सेक अल्फा। सिमिलरली यहाँ पे क्यू की वैल्यू हमें गिवन है 4 10 अल्फा, ठीक है। सवाल में हमसे बोला है कि पी और क्यू के बीच में रिलेशन बताना है जो अल्फा से इंडिपेंडेंट हो। देखो एक तो तरीका है कि यहाँ पे ना आप जितने भी ऑप्शंस है ना इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है। वो एक तरीका है अपने पास, तो मुझे लग रहा है वही ज्यादा सही रहेगा। जैसे यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करके देखता हूँ, मैं पहले ऑप्शन को ट्राई कर रहा हूँ 1 बाई 1, 9 अपॉन पी स्क्वायर, तो आ जाएगा 3 सेक स्क्वायर अल्फा। ऊपर ऊपर जाएगा तो कॉस बन जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, यानी यहाँ पे 3 कॉस स्क्वायर अल्फा आएगा प्लस 16 अपॉन क्यू स्क्वायर, यह आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 10 स्क्वायर अल्फा, ऊपर जाएगा तो कॉट स्क्वायर अल्फा बन जाएगा 16 से 16। तो यहाँ पे आ रहा है 3 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, ये बोल रहा है कि 1 है, तो ऐसा तो कोई रिलेशन होता नहीं है, यानी पहला वाला ऑप्शन अपना नहीं हो सकता है, ठीक है। कोई आइडेंटिटी निकल के आएगी यहाँ से जब सबको वेरीफाई करेंगे। फिर है 9 अपॉन पी स्क्वायर, यानी वही सेम चीज, यहाँ पे आ जाएगा 9, ये सेक स्क्वायर अल्फा है, ऊपर जाके कॉस स्क्वायर अल्फा बन जाएगा, ये तो कट जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 16 अपॉन क्यू स्क्वायर, यानी वही 16 10 स्क्वायर अल्फा, ऊपर जाके कॉट स्क्वायर अल्फा बन जाएगा, 16 से 16 भी कट जाएगा। लेकिन कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा 1 तो नहीं होता है, तो ये वाली प्रॉपर्टी भी नहीं है, यानी ये वाला भी आंसर नहीं होगा। फिर इसको चेक करेंगे, पी स्क्वायर यानी पहले पी का बात कर रहा है तो यह आ जाएगा 9 सेक स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाई है 9, इसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बनेगा जहां तक मुझे लग रहा है। क्यू की वैल्यू आ जाएगी 4, फर्स्ट स्क्वायर है यानी 16 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन यहाँ पे 16, देखो बन गई ना, 9 से 9 कट गया, 16 से 16 कट गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 होता है। इस वाली प्रॉपर्टी पर ही सवाल था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम। देखो दूसरा तरीका क्या था, जैसे यहाँ पे हम कुछ ऑब्जर्व कर लेते कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 पे होगा, और सेक 10 समझ देख के ये समझ भी आना चाहिए था। फिर यहाँ पे सेक और 10 की वैल्यू रखते हम जिससे अल्फा खत्म हो जाता, ठीक है। वो तरीका था एक दूसरा, अगर बेसिक से करते तो। पर अगर कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है तो वैल्यू पुटिंग के मतलब बाई ऑप्शन कर लो, एटलीस्ट सवाल होगा तो सही। बोल रहे ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी मीट एट ओ, ठीक है। मैं पहले ट्राइंगल बना लेता हूँ जिसका नामकरण है एबीसी। बोल रहे हैं बी और सी के जो एंगल बाइसेक्टर हैं, कौन समद्विभाजक हैं, वो एक दूसरे को ओ पर मिलते हैं। एंगल जो बी ए सी यानी ये वाला एंगल है वो 72 डिग्री है, तो हमसे बोला है कि एंगल बी ओ सी बताना है, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। आपको पता है कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये क्या बनेगा अपना इन सेंटर, ठीक है। और ये एंगल क्या होता है 90 डिग्री प्लस ये ए का आधा होता है, ठीक है। तो ए कितना है 72, 72 का आधा कितना आ जाएगा 36, 9 और 3 12, यानी कितना आ जाएगा 126 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन अपना ये हो जाएगा, कौन सा था, सेकंड। नेक्स्ट सवाल है अपना क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि लिटल सरफेस एरिया है सिलेंडर का 3168 और हाइट 48 है, वॉल्यूम फाइंड करना। लिटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच, पाई की वैल्यू है 22/7, रेडियस हमें फाइंड करनी है, हाइट सवाल में बोला है कि 48 है और ये वैल्यू कितनी है 3168, ठीक है। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये किससे चले जाएगा, पहले 22 से ही काट रहा हूं मैं इसको, 22 एकम 22, फिर बचेंगे यहाँ से कितने 9 96 हो जाएंगे, 22 चौके 88, फिर कितने बचेंगे 8, फिर वापस 88 हो जाएंगे, यानी 22 चौके 88, ये हो गया, ठीक है। और अगर मैं 48 का 3 गुना करूं तो 50 का 3 गुना आता है 150, लेकिन 2 तिया 6 कम आएगा यानी 144, 48 का 3 गुना करने पर ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो रेडियस कितनी आ जाएगी, ये जो 7 इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, 21 और 2 डिवाइड में आ जाएगा, रेडियस आ गई है। हमें पूछा है कि वॉल्यूम बताना है, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। थोड़ी देर के लिए ना मैं यहाँ पे कुछ ऐसे लिख रहा हूँ, इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, पाई आर एच इंटू आर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको, वही तो सेम चीज है। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि सवाल में ये था अपना लिटल सरफेस एरिया जो कि क्या था 2 पाई आर एच, है ना। इसमें ये पाई आर एच की वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल सकते थे, क्या आ जाती, ये टोटल 3168 था, इसका आधा 2 से भाग दे देते, ये तो पाई आर एच की वैल्यू होगी। इसको रेडियस से और मल्टीप्लाई करना है, 21/2 से और करना है। मैंने ऐसा बस थोड़ा कैलकुलेशन को आसान करने के लिए किया, बाकी कैसे भी कर सकते हो। तो अब देख लेते हैं कि 2 और 2 4, 4 से इसको काट लेते हैं, 4 7 28, 3 बचेंगे 36 हो जाएंगे, 4 9 36 और 4 दूनी 8, 21 से मल्टीप्लाई कर लो, 21 दूनी 42। वैसे अगर मैं देखना चाहूं तो यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, 2 मेरे को सिर्फ एक ही ऑप्शन में नजर आ रहा है, तो मैं अपना टाइम वेस्ट करूंगा नहीं, ना आपको करना है, ठीक है। तो ये यूनिट डिजिट वगैरह आपको अप्लाई करनी है, जनरली तो मैं बताता हूँ आपको यूनिट डिजिट अप्लाई करना, कभी कभी भूल जाता हूँ, वो बात अलग है। बोले शॉपकीपर अलाउ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द प्रिंटेड प्राइस, ठीक है। मार्क प्राइस पर कोई शॉपकीपर है 10% का डिस्काउंट अलाउ कर रहा है,
एंड थस गेन 20% और 20% का प्रॉफिट भी कमा रहा है। तो हमें रेशियो पूछा है किस किस के बीच में, सीपी के और प्रिंटेड प्राइस यानी एमपी के। ठीक है, आपको पता है सीपी एमपी का तो डायरेक्ट रिलेशन होता है अपने पास। क्या होता है जब डिस्काउंट और प्रॉफिट गिवन होता है तो क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, सवाल में बोला है कि डिस्काउंट 10% दिया यानी 100 माइनस 10 90, प्रॉफिट 20 का हुआ यानी 120। सॉल्व कर लो, 3 3 9 और 3 चौक 12। ठीक है, जिन लोगों को ये रिलेशन नहीं पता होगा वो काफी ज्यादा टाइम लगा देंगे इसमें। नेक्स्ट सवाल है 16, बोला गया है कि ए कैन डू ए वर्क इन 4 डेज और बी 12 दिन में करता है। ठीक है, ए किसी काम को 4 दिनों में निपटा रहा है, बी 12 दिनों में निपटा रहा है। अगर मैंने एलसीएम लिया तो 12 एलसीएम आ जाएगा, 4 या 12, 12 एकम 12। बोल रहे इफ दे वर्क ऑन टुगेदर फॉर 2 डेज देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट विल बी लेफ्ट। 2 दिन तक साथ मिलकर काम करते तो कितना काम बच जाता है। अब काम देखो कितना हुआ है, 2 दिन में कितना काम हुआ होगा, 3 और 1 4 की एफिशिएंसी से 8 काम हो गया। तो आप हमेशा ये देखो कि काम कितना हुआ है, 8 काम। इसका रेशियो लो टोटल से 12, ये कितना आ गया 4 दूनी 8 4 3 12। 2/3 तो ऐसा वर्क है जो लोग कर चुके हैं, लेकिन हमसे पूछा है कि बच्चा कितना है। तो बच्चा कितना होगा, 3 में से 2 कर लिया, 1 बचा तो 1/3 बच गया। काफी लोग क्या करते हैं टोटल में से माइनस करते हैं। यहाँ तो चलो सिंप्लीफिकेशन थोड़ा आसान था कैलकुलेशन, लेकिन जब टफ होती है तो उसमें टाइम लगता है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऐसा सवाल आए तो रेशियो लो आप। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सवाल है अपना, ये पाइप एंड सिस्टम का है। बोल रहा है कि इनलेट पाइप है ए एंड बी जो एक टैंक को 1.5 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, ए और बी 2 भरने वाले पाइप है, 1.5 घंटे या मैं कह सकता हूँ 3/2 आवर में भर सकते हैं। जबकि आउटलेट पाइप सी है जो क्या करता है उसको खोला जाता है तो पूरी तरह से भरे टैंक को 4.5 घंटे में खाली कर सकता है। यानी सी अपना इनलेट पाइप आउटलेट पाइप यानी खाली करने वाला पाइप है, 4.5 घंटे मतलब 9/2 आवर में खाली कर सकता है। बोले कि जब केवल पाइप ए और सी को एक साथ खोला जाता है तो टंकी 6 घंटे में भर जाती है, और ए और सी को अगर एक साथ खोल रहे हैं, देखो ए तो भरने वाला है, सी खाली करने वाला है, तो 6 आवर में भर जाती है। तो बोले खाली टैंक भरने के लिए पाइप बी द्वारा लिया गया टाइम निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, देख के आपको घबराना नहीं है। ठीक है, एलसीएम लेते हैं सबका, 3 9 6, सबका एलसीएम क्या आ जाएगा 18। इसमें मैं जब डिवाइड करूंगा तो 3 से 6 टाइम और 2 ऊपर चले जाएगा यानी 12, 9 से 2 टाइम और ये 2 ऊपर चले जाएगा 4, ऐसे ये 3 टाइम। ठीक है, हमसे क्या पूछा है कि बी, अगर बी को हम क्या बोल रहे हैं कि खाली टैंक को भरने के लिए बी कितना टाइम लेगा, यानी बी की एफिशिएंसी हमें चाहिए होगी। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो सी की एफिशिएंसी कितनी है 4 और ए माइनस सी की एफिशिएंसी कितनी है अपने पास 3, लेकिन हमें तो बी चाहिए ना, तो बी वाले का देखते हैं। यहाँ पे ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 12। ठीक है, और ए माइनस सी की अगर मैं देखूं तो 3 है। ठीक है, जैसे अगर इन दोनों को मैं घटाऊं तो ए से ए कट जाएगा तो यहाँ से क्या निकल जाएगा बी प्लस सी आ जाएगा जो कि कितना आएगा 9। हाँ ये ठीक है, बी प्लस सी 9 आ गया, और हमें पता था सी की एफिशिएंसी है 4। ठीक है, अब जब सी की एफिशिएंसी अगर 4 है तो फिर बी की कितनी हो जाएगी 5, यानी इसकी 5 एफिशिएंसी हो गई बी की। हमें क्या करना है, इधर कर देता हूँ यहाँ पे कि 18 यूनिट काम करना है, किसको करना है बी को, यानी 5 की एफिशिएंसी से। तो ये कितना आ जाएगा 5 या 15, 3 आवर तो पूरे लग जाएंगे। इसके बाद 3/5 बचेंगे आवर में, मल्टीप्लाई बाई 60 मिनट में आ जाएगा। 5 से 12 टाइम 12 या 36, यानी कितना आ जाएगा 3 आवर और 36 मिनट। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। मतलब इनसे आपको ए प्लस बी सी और इन सबसे सबकी एफिशिएंसी निकालनी है, कैसे भी निकाल लो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल इतना ही था ना आंसर, हाँ 3/36। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है 18, 3y माइनस 3/y की वैल्यू है। सबसे पहले 3 से डिवाइड कर दो तो y माइनस 1/y आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5/3। सवाल में बोला है वाई स्क्वायर प्लस 1/y² निकालना है, इसका स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पे प्लस में क्या आ जाएगा अपने पास 2। तो एलसीएम लेंगे 9, तो 9 दूनी 18, 25 और 8 33 और 10 43, तो 43/9 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे बोल रहा है थीप है जिसने क्या किया अपना कमिटेड क्राइम एंड एस्केप फ्रॉम स्पॉट एट 12 मीटर पर आवर। ठीक है, मान लो यहाँ पर इस बिंदु पॉइंट पर इसने कोई क्राइम किया, यहाँ से इसने भागना स्टार्ट किया और भाग किससे रहा है 12 मीटर पर आवर। देखो स्पीड किस में दे रखी है, मीटर पर आवर में दे रखी है। यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड है जो इसको चेंज करना स्टार्ट करता है, लेकिन कब 20 मिनट के बाद, जब चोर भाग चुका उससे 20 मिनट के बाद। ठीक है, और अगले 20 मिनट में इसको पकड़ लेता है। तो पूछ रहा है कि स्पीड बतानी है सिक्योरिटी गार्ड की। आपको पता है रिलेटिव स्पीड का एक कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, सबसे पहले तो देखो जो पहले वाले सवाल होते थे ना, उनमें तो क्या होता था कि डिस्टेंस दे देता था कि जो पुलिस वाला है और चोर वाला है उनके बीच की डिस्टेंस क्या है।
यहाँ पे डिस्टेंस ना देके आप हमें क्या बोल दिया कि 12 मीटर पर आवर से चल रहा है और 20 मिनट तक ये भाग लिया पहले। 12 मीटर पर आवर का मतलब क्या है कि 60 मिनट में ये कितना चल रहा है, 12 मीटर चल रहा है। ठीक है, हमसे बोला है कि इसने 20 मिनट बाद चेंज करना स्टार्ट किया, तो तब तक 20 मिनट में चोर कितनी दूरी चल चुका होगा, 3 से डिवाइड कर दो, इधर भी 3 से, यानी 4 मीटर। तो अब पुराना वाला सवाल बन गया अपना ये, किस तरीके से कि इस पॉइंट पर थीप है, यहाँ पे अपना सिक्योरिटी गार्ड है और इनके बीच की डिस्टेंस 4 मीटर है। ठीक है, इसकी स्पीड है इधर 12 मीटर पर आवर और इसकी हमें नहीं पता, इसकी मैं मान लूंगा कि x मीटर पर आवर है, बस लगा दो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। हमसे बोला गया कि अगले 20 मिनट में इसको पकड़ लिया। ठीक है, तो हमसे पूछा है स्पीड बतानी है। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस कितने चलनी है हमें, 4 मीटर। दूसरा कलर ले लेता हूं इधर में। डिस्टेंस कितनी चलनी है, 4 मीटर। स्पीड क्या हो जाएगी, जब सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस, इसकी स्पीड x है, ज्यादा होगी तभी इसको पकड़ पाएगा, x माइनस 12, ये मीटर पर आवर में ही आएगा। ठीक है, तो उसको लिखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि आंसर भी हमें मीटर पर आवर में पूछा है, इनटू अब यहाँ पे क्या आएगा, टाइम, कितने मिनट में पकड़ा इसको, 20 मिनट में, लेकिन जो ये था आवर में, तो 20 मिनट है, मिनट को मेरे को आवर में बदलना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 20/60 यानी 1/3, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इधर ये 3 मल्टीप्लाई में चले जाएगा तो 12 बराबर आएगा x माइनस 12। ठीक है, हमें x चाहिए तो 12 इधर और चले जाएगा, यानी 12 और 12 24, तो 24 मीटर पर आवर की स्पीड से सिक्योरिटी गार्ड को भागना पड़ेगा जिससे कि ये चोर को पकड़ सके। ठीक है, ठीक सवाल था। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि एक आदमी ने क्या किया, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 32,400 रुपए का कोई क्या लिया, लोन लिया, ऋण लिया। ब्याज की दर पर वर्षों की क्या बोल रहे हैं, ब्याज की दर है उन वर्षों की संख्या का 1/4 है। ठीक है, देखो रेट बोल रहा है कि टाइम का 1/4 है, जैसे मान लो कि टाइम मैंने सपोज कुछ भी मान लो आप 4 यूनिट मान लो, ठीक है, या 4x मान लो, वेरिएबल मान लो कि 4x अगर टाइम है तो जो रेट है वो क्या है 1/4 है, यानी इसका 1/4 कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। बोल रहा है कि जितने अवधि के लिए ऋण लिया, आगे बोल रहा है कि उसने ऋण अवधि के अंत में इतने रुपए का ब्याज का भुगतान किया है। ये 11,664 क्या है, देखो इंग्लिश में मैं पढ़ देता हूँ वापस सवाल को। एक मैन है जिसने 32,400 का लोन लिया है। ठीक है, रेट इंटरेस्ट है वो 1/4 है नंबर ऑफ ईयर्स के, मैंने ईयर्स या टाइम 4x मान लिया तो रेट 1/4 हो गया। हमसे बोला गया है कि ही पेड 11,664 एज इंटरेस्ट। ठीक है, 11,664 रुपए उसने इंटरेस्ट के पे किए, तो हमें निकालना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है। ऐसा ही बराबर PRT अपन 100 अपना जो बेसिक फॉर्मूला है वही लगाएंगे हम। ज्यादा कुछ हाईफाई तरीके भी, देखो ये सिंपल सा तरीका होता है लेकिन काफी टीचर्स को मैं देखता हूँ कि इसको भी पता नहीं किस तरीके से बता देते हैं, मतलब आसान चीज है उसको आसान तरीके से समझा सकते हैं ना। 11,664 इक्वल टू प्रिंसिपल हमें बोला था कि कितना है 32,400 इंटू रेट, रेट है हमारी x, टाइम कितना है 4x डिवाइड बाई 100। सॉल्व कर लेते हैं, 100 से 100 चले जाएगा। ठीक है, आगे इसको फर्दर और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे किससे काट लेते हैं इसको, 8 से काट ले क्या, 8 से कट जाएगा क्या, पहले 4 से काट लेता हूँ, चलो मैं तो इस वाले 4 से, तो यह आ जाएगा 4 दूनी 8, फिर 3 बचेगा, 4 9 36, 4 एकम 4 और 4 6 की 24। ठीक है, अब देखो ये 324 है और यहाँ पे कितना है, ये 2916 है और ये क्या है x स्क्वायर की वैल्यू आएगी। अगर मैं आसपास देखूं ना, मेरे को लग रहा है कि देखो स्क्वायर भी है तो इसका रूट भी निकलेगा। 3 8 कितने होते हैं 24 और 3 नाम होते हैं 27 है ना, और ये 2916 यानी ज्यादा है, 9 गुणा कर रहा हूँ लगभग 180, तो यानी मेरे को लग रहा है कि लगभग ना ये 9 टाइम में कटेगा। आप करके देख लेना, पर और करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये स्क्वायर है तो कहीं ना कहीं 9 ही आएगा, या फिर 16 आता, 16 ज्यादा हो गया, 4 कम रह गया, तो यहाँ से x 3 आ जाएगा। हमसे क्या पूछा है कि रेट बताना है, रेट कितना था x, तो x कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है ना, आपको एग्जैक्ट करने की भी जरूरत नहीं होती क्योंकि आपको पता था यहाँ पे स्क्वायर निकालना था और हमने एक आइडिया तो ले लिया कि वो 9 के लगभग जाएगा जब स्क्वायर निकालना है, तो एग्जैक्ट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो नेक्स्ट सवाल है 21, यहाँ पे बोला गया है कि मैथमेटिक्स इंग्लिश और केमिस्ट्री इन स्कूल आर इन रेशियो 6:4:7। ठीक है, ये 6 4 और 7 के अनुपात में इनमें सीट थी। बोल रहा है कि जो ये सीट है इंक्रीज हो जाती है 20%, 40% एंड 60%। ठीक है, रेस्पेक्टिवली सब में। तो बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ द इंक्रीज सीट्स, तो इंक्रीज सीट्स का रेशियो निकालना है हमें। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि ये 6 है, अगर आपको थोड़ा अगर समस्या होता है सॉल्व करने में तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, इनके साथ 0 चिपका सकते हो। रेशियो से तो आप कुछ भी सेम छेड़खानी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 60 का 20% होता है 1/5, तो कितना बढ़ गया 12 बढ़ गया, यानी पहले 60 था अभी 12 और बढ़ गया तो ये हो जाएगा 72। ठीक है,
तो 40 का 40%, 40% होता है 2/5, 5/8 40, 16 और बढ़ जाएगा, ये 56 हो जाएगा। ठीक है। एंड यहाँ पे देखो 70 का 60% कितना हो जाएगा, 42, यानी 7 और 4 11, 112। रेशो ले लो, इन्हीं का रेशो पूछा है इंक्रीज का, तो ये कट जाएगा 8 से 9 टाइम, 8 7 56, 8 एकम 8, बचेंगे 3, 8 चौके 32, 9 7 14 आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम 22। क्या बोला गया है, द व्हील ऑफ ए लॉरी हैज रेडियस 120 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई एक पहिया है, ठीक है, जिसकी जो रेडियस है वो अपने पास 182 सेंटीमीटर है। द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालने हैं अप्रोक्सीमेटली, यानी वो जो घूमता है उसका रिवोल्यूशन निकालने हैं पर मिनट में। ठीक है, द लॉरी व्हील विल मेक्स इज इफ द स्पीड ऑफ द लॉरी इज 66 किलोमीटर पर आवर। लॉरी पता नहीं जो भी है, कोई कार वगैरह होगी, उसका नाम होगा, उससे हमें मतलब नहीं है। स्पीड बोला है कि स्पीड इसकी कितनी है, 66 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि 1 मिनट में वो कितना रिवॉल्व करेगा, ये हमें निकालना है। आपको पता है कि जो कोई पहिया है एक बार घूमेगा तो कितना चलता है, 2πr। ठीक है, एक रिवोल्यूशन में वो इतना घूमता है। हमसे निकालना है कि टोटल कितने रिवोल्यूशन करेगा, तो मैंने मान लिया कि ये n रिवोल्यूशन करेगा तो टोटल इतने डिस्टेंस चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो रेडियस हमें गिवन है, ठीक है, पाई की वैल्यू भी रख देंगे। अब देखो ये हमें कितने टाइम में निकालना है, 1 मिनट में, और स्पीड कितनी है 66 किलोमीटर पर आवर, यानी 60 मिनट में हमसे बोला गया कि ये कितना चलता है, 66 किलोमीटर। ठीक है, देखो ये अब यहाँ पे एक तो आपको ना यूनिट भी सेम बनाने पड़ेंगे क्योंकि रेडियस है अपने सेंटीमीटर में। 60 मिनट में इतना चलता है, पहले तो 1 मिनट में निकाल लेते हैं क्योंकि हमसे यही पूछा है कि 1 मिनट में पर मिनट कितना रिवॉल्व करेगा ये, तो ये आ जाएगा 66/60। और मुझे लग रहा है कुछ मिलते जुलते डाटा पे पहले सवाल पूछा जा चुका है, तो ये आ जाएगा 11/10, लेकिन ये किलोमीटर में आया है, रेडियस किसमें, सेंटीमीटर में, तो पहले मैंने लिखा इसको 11/10 किलोमीटर चलेगा। किलोमीटर को तो पहले मैंने मीटर में बदला, तो क्या किया 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मीटर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन मीटर से भी काम नहीं चला क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में थी, अब मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 2 जीरो और चाहिए होंगे, सॉल्व कर लो, अपना n आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं देखो एक स्टेप कोई नहीं और बढ़ा दूंगा, यहाँ पे वैल्यू रख रहा हूँ 2 इंटू पाई की वैल्यू आ जाएगी 22/7 इंटू रेडियस हमें बोला है कि 182 है और n नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मैंने माने हैं। ये 1 0 से 1 0 तो काट देता हूँ, ये आएगा 1 1 और फिर कितने जीरो आएंगे, 1 2 3 और 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो। इसको सॉल्व करना है, हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो जीरो की अगर मैं बात करूं तो 11 से ये कट जाएगा कितने टाइम, 2 टाइम। ठीक है, और ये जो 7 है इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये आ जाएगा 7 के बाद 1 2 3 4 जीरो, और इधर डिवाइड कितने से होगा, ये 2 और 2 4 इंटू 182, इससे डिवाइड करना है हमें। देखो आप लोग सोच रहे हो कि आंसर अपना सही नहीं आएगा, सही आएगा क्योंकि यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली है तो पूरा कटेगा नहीं। ये देखो कितना हो जाएगा, 18 चौके 72 यानी 720 और 8 ये हो जाएगा 728। ठीक है, ये 728 है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो एक चीज तो मैं कह सकता हूँ, अगर ये 100 टाइम होता तो 72,800 आता, और ये है 70,000 यानी 100 से कम आंसर आएगा। 100 से कम आएगा तो ये वाला ऑप्शन खत्म, ये वाला भी खत्म। अब देखो आइडिया लगाओ आप, 100 से कम आएगा मान लिया बात, ये 70,000 है और हम भाग देते तो 72,000 यानी 2,000 2-2,500 लगभग कम आ रहा है। 2-2,500 कम से इतना तो नहीं आएगा कि 66 पे पहुंच जाए, तो अप्रोक्सीमेटली निकालोगे तो ये 96 ही आ जाएगा। मैं अप्रोक्सीमेटली निकालूंगा नहीं, कैलकुलेशन में मैं थोड़ी सी हेल्प ली है मैंने ऑप्शन की, और ऐसी चीजें आपको करनी भी चाहिए क्योंकि जितना कम मेहनत करोगे, कम दिमाग लगाओगे, उतना ही आपके लिए आसान रहेगा। नेक्स्ट सवाल है, द मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन वॉज ₹80,000। ठीक है, इनकम है 80,000 और जिसका एक्सपेंडिचर, देखो इनकम क्या होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, इनकम है इसकी 80,000 और बोला है कि जो एक्सपेंडिचर है वो 45,000 है, तो सेविंग फिर कितनी रही होगी, 5 जोड़ा तो 50,000 30 हो यानी 35,000 सेविंग रही होगी। बोले नेक्स्ट ईयर क्या होता है, हिज इनकम इंक्रीज बाय 16%, इनकम बढ़ गई 16% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 8% और एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो गया 8%। तो हमसे बोला गया है कि सेविंग में कितना इंक्रीज हुआ है। देखो जब ऐसी चीजें पूछे ना तो आप बढ़ी हुई चीजों पर काम करो, सिर्फ पूरा एग्जैक्ट निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सिर्फ बढ़ी हुई चीजें डाटा लो। 80,000 का ये कितना है, 80,000। ठीक है, इसका 16% अगर मेरे को निकालना हो तो कितना आएगा, ये 2 जीरो कैंसिल, 16 × 128 और डबल जीरो यानी 12,800 आ गया। ठीक है, ये कितना बढ़ा 8%, अब 45,000 है, इसका 8% कितना होता है 8/100, तो 2 जीरो तो ये कैंसिल हो जाएंगे, जीरो 8 × 5 = 40, 4 असेल 8 चौके 32 और 4 छत
32 और 4 36, यानी आ गया 3600। ठीक है, देखो इनकम टोटल इसकी, मैं ये सिर्फ इंक्रीज निकाला है, मैंने टोटल नहीं निकाला, ओनली इंक्रीज निकाला है। ठीक है, 12,800 क्या था अपनी इनकम बढ़ी, जिसमें से 3600 क्या है इसका एक्सपेंडिचर है, तो बचा हुआ तो सेविंग ही हो जाएगी ना। 0 0 8 माइनस 6 2 12 माइनस 3 9, ये क्या आ गई इसकी सेविंग आ गई। तो सेविंग आ गई 9200। हमें निकालना है इंक्रीज चेंज। 9200 बढ़ी कितने पर, पहले थी 35,000, तो 35,000 पर बढ़ी, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, सॉल्व कर लो अपना आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये 3 0 तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 5 से काटते हैं 7 टाइम, और 5 से काटूंगा तो 5 एकम 5 4 42 5 8 40, फिर 2 5 के 20, 7 से काटूंगा तो यह आ जाएगा 7 दूनी 14, फिर 4 44 हो जाएगा, यानी 7 6 की 42, 26 पॉइंट समथिंग आएगा। और एक ही ऐसा ऑप्शन मेरे को नजर आ रहा था जो 26 पॉइंट समथिंग था, तो एग्जैक्ट निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे 24। बोला है वोमेन इज 28 ईयर ओल्डर देन हर सन। एक वोमेन हो गई, एक सन हो गया। ठीक है, मान लो अगर सन की एज एक्स है तो वोमेन की इससे 28 साल ज्यादा है, तो एक्स प्लस 28 हो गया। बोला है इफ 3 ईयर हर एज विल बी ट्वाइस एज द एज ऑफ सन। ठीक है, इन 3 ईयर यानी अगले 3 साल की बात कर रहा है, उसकी एज है उसकी सन की डबल हो जाएगी। देखो 3 साल बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी, 3 और जोड़ दो एक्स प्लस 31, इसकी सन की कितनी हो जाएगी एक्स प्लस 3। तो बोला इसकी जो एज है ये बराबर हो जाएगी इसकी सन की कितने डबल। इधर 2x आएगा, इधर x आएगा, तो x बच जाएगा। इधर है 31 और माइनस 6 और जाएगा, तो x आ गया 25। हमसे पूछ रहा है कि प्रेजेंट एज बतानी है सन की, यानी x की वैल्यू हमसे फाइंड करवा रहा था, जो कि 25 आ जाएगा। इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है ये। बोल रहे कि अनिल और विपिन है, अगर मिलकर काम करते हैं तो किसी काम को कर सकते हैं 15 दिनों में, जबकि विपिन अकेला इस काम को करता है 20 दिनों में। एलसीएम आ जाएगा 60, 15 चौके 60, 20 दिया 60। बोल रहे कि कितने दिन लगेंगे अनिल को अकेले काम करने में। अनिल और विपिन की मिला की एफिशिएंसी 4 है, विपिन की अकेले की 3 है, मतलब अनिल की एफिशिएंसी 1 रही होगी, तो 60 काम 1 की एफिशिएंसी से करने में 60 डेज लगेंगे। ठीक है, इस शिफ्ट के पूरे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। आई होप ये सेशन आपको काफी ज्यादा पसंद आ रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने नहीं किया है, और अपने 4-5 दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दो। ठीक है।